डे 59 सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी। सो आज है डे 59 ऑफ आवर सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी। एंड इफ आई थिंक अबाउट इट, लास्ट ईयर हम 75 डेज हार्ड कर रहे थे एंड डे 50 तक तो मेरी मौत हो चुकी थी। बट दिस टाइम अराउंड इन दिस सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी, if I'm being honest, this is just a very refined version of 75 days hard that I did, where I worked on my mind and body mostly. This time around, we're working on our business as well. उस समय मतलब कोई गोल नहीं था, बट काम हमने डिसिप्लिन के साथ करना शुरू कर दिया था। इस बारी हम काम को एक बहुत बढ़िया प्रायोरिटी दे रखी है हमने, एंड माइंड को भी प्रायोरिटी दे रखी है और बॉडी को भी प्रायोरिटी दे रखी है। बट फॉर सम रीज़न हमारा वेट गिर नहीं रहा है एंड फैट परसेंटेज नीचे आ नहीं रहा है। लाइक ऑफ कोर्स आई नो दैट आई एम ईटिंग अ लॉट ऑफ कैलोरीज एंड हम स्ट्रैटेजाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन कैलोरीज को कम कैसे करें। स्ट्रैटेजी तो अब यही है यार कि सुबह एवोकाडो टोस्ट नहीं खाएंगे, रात को खाएंगे, रात को ऑमलेट खाएंगे एंड चिकन को थोड़ा सा कम कर देंगे, राइस को थोड़ा सा कम कर देंगे और भगवान से दुआ करेंगे कि हमारा वेट कम हो जाए। लास्ट नाइट एज वेल हम रात को जाके एक आइसक्रीम खाए बिकॉज पता नहीं यार मन करा, और हम वॉक पे भी गए थे बढ़िया सी। आई थिंक आई डिड समवेयर अराउंड 1.5 और 2 किलोमीटर्स, और फिर हमने एक आइसक्रीम खाई, बढ़िया मजे आए। बट ऑल्सो सिंस ईशान डिड नॉट गेट अ चांस टू रिफ्यूल ऑन संडे, आई एम फीलिंग लाइक माई माइंड एंड बॉडी इज बर्निंग आउट। मंडे को फील हुआ, ट्यूसडे को फील हुआ, आज भी फील हो रहा है कि ज़्यादा कुछ, स्पेशली फ्रॉम द माइंड। बॉडी तो चलो ठीक है, बढ़िया रिस्पॉन्स देती है हमें, माइंड थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। सो आई एम थिंकिंग कि आज तो नहीं, आज तो हमें थोड़ा सा काम है, बट कल हम रेस्ट देंगे माइंड को, बॉडी को नहीं देंगे। बॉडी तो बढ़िया जिम चलेंगे, बट माइंड को रेस्ट देंगे। आई वोंट बी गोइंग टू वर्क टुमारो। दैट इज द प्लान एंड वी विल refuel. Anyways, I am gonna get down now and have some breakfast. Scrambled eggs with one chila, no avocado toast. Zero energy का solution, दूध वाली कॉफी। भाई even for डे वेर वी फीलिंग वेरी लो ऑन एनर्जी, हमारे माइंड में ऑलरेडी बहुत सारे टास्क आ चुके हैं, बट हमने एक क्रिटिकल टास्क ले रखा है। मतलब हम प्रायोरिटी भी देखते हैं, ए कि काम पे पहुंच के हमें 2-3 डिस्कशंस करने हैं अबाउट व्हाट ऑल कलेक्शन डू वी नीड फॉर द वेडिंग सीजन, क्योंकि वेडिंग सीजन अब फुल फ्लैश शुरू हो चुका है। अब क्रिटिकल टास्क सबसे पहला ये है कि फोटोग्राफर की जान खानी है वेबसाइट के लिए। क्रिटिकल टास्क नंबर 2 इज़ ऑफिस की बात चल रही है अभी कि एक्सेल क्रिएट करना है हमें, और जब जब हम बोर हो रहे होंगे हम तब व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे कस्टमर्स को, वेडिंग सीज़न वेडिंग सीज़न वेडिंग सीज़न। हमारा व्हाट्सएप ब्लॉक हो चुका है अगेन, दूसरा वाला अकाउंट, तो अब हम सोच रहे हैं अपना पेस थोड़ा सा कम करते। ठीक है, यही 3 टास्क हैं, होपफुली वी विल बी एबल टू कंप्लीट देम, और उसके बाद घर आके हमें ज्ञान विदेशान के लिए शूट करना है। तो ये है हमारा आज का लुक ऑफ द डे। आई शॉप्ड फ्रॉम दिस न्यू ब्रांड कॉल्ड शॉप ड्रॉप अप। लव देयर क्वालिटी, बहुत बढ़िया डिज़ाइन थे इनके,
I've always been looking for a brand who does this kind of vibe. थोड़ा सा विंटर आ गया है तो इस ब्रांड ने थोड़ा सा लेट कर दिया है, बट हमें काफ़ी अच्छा लगा डिज़ाइन. एंड लेट मी टेल यू द क्वालिटी इज़ रियली नाइस फॉर द प्राइस. आई पेड 1700 फॉर दिस शर्ट. एंड ये लिनन ऐसी क्वालिटी का नहीं मिलता ब्रो 1700 रुपये में कहीं पे भी. वेल, आई हैवंट रियली हैड द चांस टू गो एंड शॉप. मतलब हम गए थे अभी रिसेंटली, आई थिंक ऑन सैटरडे, बट इतनी बढ़िया तरीके से हम शॉपिंग कर नहीं पाए जितनी हमें ज़रूरत है. एंड हमारी भाभी हिमानी दावड़, मानक की जो वाइफ है, उन्होंने हमें कहा कि ईशान तुम्हारी सारी रील्स में तुमने सेम कपड़े पहने हुए हैं, अपने थोड़े से कपड़े बदलो. बट यस, ईशान हैज स्टार्टेड शॉपिंग फाइनली. थोड़ा सा लग रहा है कि फिजिक ठीक हो गया है. आई एम वेयरिंग अ मीडियम इन दिस, बट ये थोड़ा सा बड़ा है. आई वुड प्रोबेबली फिट इन टू अ स्मॉल. ये फ्रॉम एक्स्ट्रा लार्ज टू स्मॉल, व्हाट अ जर्नी इट हैज बीन. ऑल्सो गाइज, एनर्जी लेवल्स आर बिट ओके राइट नाउ. आई थिंक थोड़ा सा कैफीन का इफेक्ट चल रहा है अभी हम अपना स्पिरिचुअल विन लेंगे. एंड आई जस्ट रियलाइज कि हमारी थेरेपी भी तो है आज. एंड आज तो इम्पोर्टेंट है बिकॉज इस संडे हमारी थेरेपिस्ट ने हमारे से छुट्टी मांगी है. तो बढ़िया, देखते हैं. आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट रेडी टू शिफ्ट थेरेपी टू वंस अ वीक. आई एम इन ट्वाइस अ वीक करंटली, which is a little expensive if I'm being honest. Expensive तो देखो है, but it is an investment in ourselves. जब हमने शुरू करा था थेरेपी, ये बहुत डिफिकल्ट था हमारे लिए. बीच में हमें ऐसा लगने लगा दैट आई बिकम अ वेरी एफिशिएंट ह्यूमन व्हेन आई एम इन थेरेपी. तो हमने कहा था पूरी ज़िंदगी भी लेनी पड़ेगी ना, तो मेरे को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि भाई काम बढ़िया तरीके से कर पाते हैं हम, इमोशंस को प्रोसेस एफिशिएंटली कर पाते हैं. बट नाउ आई एम फीलिंग लाइक कि यार थोड़ा सा नीड नहीं है अब थेरेपी की इतनी, एक्सेप्ट फॉर दिस वन इशू दैट आई एम करंटली वर्किंग ऑन. आई कैन नॉट डिस्क्लोज दैट इशू. कभी फ्यूचर में जाके जब ये सॉल्व हो जाएगा ना, तब पक्का करूँगा डिस्क्लोज, बट अभी तो नहीं करूँगा. तो उस इशू पे वर्क करने के लिए आई डोंट थिंक हमें ट्वाइस अ वीक की ज़रूरत है. देखते हैं, बाकी हम ये थेरेपिस्ट से डिस्कस करेंगे. एनीवेज, नाउ आई एम गोइंग टू गेट माई स्पिरिचुअल विन इन. सी यू इन द मंदिर. सो गाइज, अभी हमारा स्पिरिचुअल विन हमने अचीव करा, और आज का मैनिफेस्टेशन जर्नी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गया है फॉर सम रीज़न. बहुत समय बाद हमने फील करा कि हम थीटा वेव्स में जा चुके हैं. I learned this technique from a book called Mind Control. It's by Jose Silva. It's a very very old book. मतलब 1950s में ये बुक लिखी गई थी. And it speaks about manifestation. Manifestation is a very small part of it, but it speaks about how your brain goes into theta, alpha, beta. और आज हमने फील करा कि हम मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से कर रहे थे. आई हैव टोल्ड यू गाइज कि मैं मैनिफेस्ट करता हूँ अपने फाइनेंशियल गोल्स, और तुम भी करने चाहिए. मतलब देयर इज़ नो शेम इन दिस. भाई, सबको पैसा कमाना बहुत अच्छा लगता है, मेरे को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. तो आज ऐसा लगा मैनिफेस्टेशन जर्नी में कि हम अपने गोल्स के बहुत पास हैं. तो लग रहा है फटने वाला है. एनीवेज, अब हम एक दूध वाली कॉफ़ी और पीना चाहते हैं टू मेंटेन द एनर्जी फ्लो, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क. एंड लेट्स गेट दैट वर्क डन. उसके बाद थेरेपी अटेंड करेंगे. बढ़िया. सी यू. We are off to Punjab Shoe Company अशोक विहार now, and वहाँ पे हमारा ज़्यादा कुछ काम है नहीं. वैसे 2-3 बस डिस्कशंस करनी है. एंड
बढ़िया है यार, इट फील्स गुड राइट नाउ। थोड़ा सा टोर्नेडोज नहीं चल रहे दिमाग के अंदर, दैट यू नो एवरीथिंग इज कमिंग डाउन क्रैशिंग। फील्स गुड ब्रो, टच वुड ऐसा दोबारा ना फील करे हम, बिकॉज काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है यार मेरी। व्हेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट ना, आई हेट इट, मेरा दिमाग घूम जाता है। सो a beautiful day at Punjab Shoe Company, Ashok Vihar, where we are understanding कि how to operate further, how to purchase further. ये साइकिल को अंडरस्टैंड हम बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज फैशन में थोड़ा सा काम सीजनल होता है, तो हम अपने साइकिल को समझ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑपरेट कर रहे हैं, एंड वी आर मेकिंग सेंस फर्दर ऑफ दिस। जो डिस्कशंस करनी थी वो हम तुम्हें बता नहीं सकते, ऑब्वियसली दैट इज इंटरनल स्ट्रैटेजी, बट यस हमने और ज़्यादा प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट्स करी हैं, विच इज़ गोइंग ग्रेट। सो आज हैप्पी गुरुपुरब है, तो इसलिए हम ज़्यादा डिस्कशंस कर नहीं पाए, बिकॉज गुरुपुरब के दिन पर बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से हम सेल करते हैं। टच वुड आवर मैनिफेस्टेशंस आर कमिंग ट्रू। नाउ आई एम हेडेड टू पंजाब शू कंपनी मोती नगर, अपनी और मैनिफेस्टेशंस को ट्रू करने के लिए। तो अभी हम आए हैं पंजाब शू कंपनी मोती नगर में, एंड थिंग्स आर गोइंग प्रीटी वेल हियर एज वेल। तो हमने सोचा था दैट यू नो वी विल स्टिल ट्राई टू वार्म पंजाब शू कंपनीज व्हाट्सएप, पंजाब शू कंपनी मोती नगर का व्हाट्सएप अकाउंट, और हमने 2 मैसेज भेजे और हमारा व्हाट्सएप ने हमें ब्लॉक कर दिया कि यू कांट सेंड मोर मैसेजेस। थोड़ा सा डर लग रहा है कि ये परमानेंटली बंद ना कर दे हमारा व्हाट्सएप, बिकॉज मेरा एक पुराना नंबर ऑलरेडी ये सफ़र कर चुका है। होपफुली टचवुड ऐसा नहीं होगा, बिकॉज एक्चुअली मैंने सोचा था कि सिर्फ 3 मैसेज भेजूंगा और दूसरे वाले पे उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। बट अब हम अशोक विहार का डिवाइस यूज़ कर रहे हैं थोड़े से मैसेजेस भेजने के लिए। हम 5 मैसेज भेजेंगे बस, एंड टचवुड ये ब्लॉक नहीं होगा। एंड आफ्टर दिस आई विल हैव सम लंच, एंड लंच खाने के बाद हम फोटोग्राफर और एक्सेल पे काम करने वाले हैं। And where are you? हम थोड़ा सा पीसफुली यंग शेल्डन को एंजॉय करने वाले हैं। नथिंग विल, मतलब थोड़ा बहुत काम तो डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा, बट और कुछ नहीं डिस्ट्रैक्ट करने देंगे हम अपने आप को। इसको ख़त्म करते ही हम एक्सेल पे काम करने वाले हैं। फ़ोटो शूट वाला काम थोड़ा सा बीटी हो गया है, तो अब हम सोच रहे हैं कि अपना फोटोग्राफर ही चेंज कर देते हैं। सो लग नहीं रहा कि हम एक्सेल पे आज काम करने वाले हैं, बिकॉज ये फोटोग्राफर वाली प्रॉब्लम पहले सॉल्व करनी है। हम इस प्रॉब्लम पे अब वर्क कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ द क्रिटिकल टास्क ऑफ द डे। वंस आई गेट डन विद दिस, हमने एक दूसरा फोटोग्राफर, बैकअप फोटोग्राफर रखा हुआ था पहले से, एंड उनको हम प्रोडक्ट्स भेजेंगे मेंस कलेक्शन की। एज सून एज आई एम डन विद दिस फोटोग्राफिंग थिंग, हमें कल का ब्लॉग एडिट करना है, कल का ब्लॉग एडिट करेंगे, एंड देन वी हैव थेरेपी। सो आई डोंट थिंक हमारे पास एक्सेल के लिए टाइम होने वाला है। हम एक बहुत लिमिटेड और एक्सक्लूसिव कलेक्शन हम अपनी वेबसाइट पे डालने वाले हैं, बिकॉज अगेन अगर मैंने पूरी दुकान डाल दी वेबसाइट पे तो मेरा वेबसाइट का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एज मैंने तुम्हें पहले बताया है दैट फ़ोटोशूट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। कीपिंग दैट इन माइंड हम ये कर रहे हैं, सो दैट हमें स्टार्टिंग में एक किक मिल जाए। ये वैसे सिर्फ ये सिर्फ मेंस कलेक्शन थी, अभी वुमेंस कलेक्शन का फ़ोटोशूट हम पहले ही करा चुके हैं। जैसे ही इसका फ़ोटोशूट हो जाएगा हम भेज देंगे और वेबसाइट चालू हो जाएगी। शूट के लिए प्रोडक्ट सारे निकल चुके हैं। नाउ वी आर एडिटिंग येस्टरडेज ब्लॉग। मुझे लग नहीं पा रहा ये ब्लॉग एडिट हो पाएगा, बिकॉज इन अनदर 25 मिनट्स आई हैव थेरेपी। तो जितना हो गया, उसके बाद जैसे ही थेरेपी एंड करेंगे हम व्लॉग को कंप्लीट एडिट करेंगे, और उससे पहले मतलब उस तक
हमारे प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे जो फोटोशूट के लिए जाने, एंड देन विल बी सॉर्टेड। अभी इस क्लिप को अगर ध्यान से देखता नहीं ना तो वार्डरोब मैल फंक्शन हो जाता और कहाँ हो जाना था ईशान का। दिस वॉज द शूट दैट वी वर वेटिंग फॉर, और अब ये भी जाएगा शूट पे बढ़िया। सो ये तो वर्क नहीं कर रहा है यार, दैट माई डे नाउ इज जस्ट फीलिंग कि अब हमारे अंदर और कुछ करने की हिम्मत ही नहीं है। माई माइंड हैज़ बिन मेड अप कि अब मेरे को ज्ञान विदेशान के लिए शूट नहीं करना। माई माइंड हैज़ बिन मेड अप कि मेरे को एक्सेल पे काम नहीं करना। वॉट आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग इज जस्ट सेंडिंग द प्रोडक्ट्स टू द फोटोग्राफर। उसके बाद घर चलो और घर पे देखेंगे, अगर रील एडिट हो पाएगी तो बढ़िया है, नहीं हो पाएगी तो भी बढ़िया है। मोस्टली बिकॉज आई एम फीलिंग टू ओवरवेल्म्ड कि अब कुछ है ही नहीं अंदर का, हिम्मत ही नहीं आ रही है। सो दिस इज़ नॉट रियली फीजिबल यार। आई थिंक वी नीड टू चेंज द टाइमिंग्स ऑफ थेरेपी। और अभी तो हमारी थेरेपिस्ट संडे को ऑफ पे है। वी जस्ट हैड अ कॉन्वर्सेशन अबाउट रीशेड्यूलिंग संडे सेशन टू आइदर मंडे और ट्यूसडे। देखेंगे, बट आई थिंक आई नीड टू मेक अ डिसीजन रिलेटेड टू दिस। Now I'm just heading out to drop the photographer के पास products and see how it goes. Something just make my day. I feel much better now. Overwhelmed तो feel कर ही रहे थे यार, but साथ साथ ना I'm worried about power dynamic these days quite a bit. And my employee came to me when I was in therapy and I was like, बाद में आना भी मैं मीटिंग में हूँ। I thought कि उसको कुछ और चीज़ से बात करने, and he just gave me this and उसने मुझे बोला हैप्पी गुरुपुरब भैया, and I was just like, it is not too bad. We have left from Punjab Shoe Company मोती नगर। प्रोडक्ट्स हमने फोटोग्राफी के लिए दे दिए हैं। मोस्ट लाइकली दे विल कम बैक ऑन फ्राइडे। पूरा शूट हो चुका होगा फ्राइडे तक, एंड फिर हमारी वेबसाइट हो सकती है फाइनली चालू गाइज। स्मॉल विन बड़ा विन इंडीड। एज आई सेड, थेरेपी का टाइम हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी थेरेपिस्ट से टू चेंज आफ्टर ऑल, बिकॉज दिस इज नॉट डूएबल। आई कांट गेट इन टू अ फ्रीज जोन, या फिर हम अपना थोड़ा सा वर्क शेड्यूल भी चेंज कर सकते हैं। सोचते हैं आगे क्या करना है इसके बारे में। बट यस, आई एम गोना गेट बैक होम नाउ एंड फिनिश द व्लॉग एडिटिंग। हमने ऑफिस में नहीं करा बिकॉज अभी तक वो अंदर से आया नहीं था स्पार्क कि हम कर सके। मतलब कि एडिटिंग ऑल्सो टेक सम फ्लो स्टेट, तो वो फ्लो स्टेट के लिए वेट करेंगे हम। नाउ आई एम हेडेड टुवर्ड्स होम। अब तुम मुझसे मिलोगे जब हम घर पहुंच चुके होंगे। I want to enjoy some music in peace, bro. See ya. You know, I have gotten back home now, and हम सीधा edit करने बैठ रहे हैं कल का vlog. Should not take a lot of time. Should be easy breezy. I think half an hour tops. और उसके साथ साथ हम प्रोटीन शेक भी पीने वाले हैं। You know, the only thing that I'm not liking इज कि हमने ज्ञान विदेशान के लिए शूट नहीं करा बिकॉज काफ़ी बढ़िया शर्ट लग रही है ये। सो बट कल चाहे जो मर्जी हो जाए, कल ईशान किसी के फ़ोन नहीं उठाने वाला काम से रिलेटेड, एंड काम तो कल हम नहीं करने वाले। सो दैट्स द प्लान। वील शूट ज्ञान विदेशान ऑन फ्राइडे नाउ, नॉट वेंसडे। मिस हो गया तो हो गया, कुछ कर नहीं सकते हम। एंड बस अब शुरू करते हैं एडिटिंग, फिर साथ साथ प्रोटीन शेक पियेंगे, उसके बाद कॉफ़ी पेल के चलते हैं जिम। यार ये व्लॉग एडिट करने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है बिकॉज दिस व्लॉग इज़ एग्जैक्टली हाउ माई डे वेंट। लाइक देयर इज़ नो फिल्टर अटैच टू इट, क्योंकि कल इतना बढ़िया दिन गया नहीं था हमारा। If you're watching this, you should have probably watched the short form vlog of yesterday. If you haven't, please go watch it. I think I really like this one. I'm going to quickly finish the edit and then leave for the gym.
पोस्ट कर दिया हर जगह एंड इट्स टाइम फॉर काली कॉफी ब्रो। सो हमने हर प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर दिया है। हमने इंस्टाग्राम पे एज अ ट्रायल रील भी पोस्ट कर दिया है बिकॉज टुडेज रील वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंट स्टाइल, मतलब थोड़ा सा अनयूजुअल से। इफ यू गाइज नो द इन्फ्लुएंसर सिक इन्वेस्टर, उसका थोड़ा सा स्टाइल हमने कॉपी करने की कोशिश करी है, इंस्पायर्ड बाय हिम। कॉपी नहीं, इंस्पायर्ड बोल रहे थे बिकॉज ऑब्वियसली हमारा स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट तो है ही एट द एंड ऑफ द डे। एनीवे, अब हम चल चुके हैं जिम के लिए, वेयर इट इज अ कार्डियो एंड HIIT डे। कंप्लीट HIIT हम काफी टाइम से नहीं कर रहे हैं और आज भी नहीं करेंगे। जिम पहुंच के विल डू लाइक 5 minutes of treadmill, then we stretch and open up our joints. After that we're going to do a back session. दिखाते हैं ना यार, तुम्हें बताने की लग जाता है। I love this song guys. It is छल्ला मूवी, जब तक है जान। बहुत ही बढ़िया मूवी है, बहुत ही बढ़िया गाना है। काफी ज्यादा वाइब कर रहा हूँ आजकल मैं इस गाने के साथ। थिंक Eminem बाबा हैज डन हिज मैजिक एंड पंप आ चुका है। द वर्कआउट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग। हम बस थोड़ा सा वार्म अप और करने वाले हैं। कार्डियो तो हो गया, मतलब एज इन ट्रेडमिल हो गया है। आई एम जस्ट गोना ओपन अप ऑल माई जॉइंट्स ऑफ माई बॉडी। इफ़ यू वांट टू नो कि क्या करते हैं हम अपने वार्म अप जॉइंट्स को खोलने के लिए, गो बैक टू आई थिंक द फर्स्ट और सेकंड ब्लॉग, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आई एम जस्ट गोना डू दैट एंड देन वी विल स्टार्ट आवर रियल वर्कआउट। अब इज कम्प्लीटेड बेबीज। अब तुम देखो बॉक्सिंग का हमारा जलवा। तो बैक का सेशन तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गया है। आई थिंक आई वांट टू इंक्लूड सम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टुडे एज वेल, सो वी आर गोइंग टू डू सम पुशअप्स एंड स्क्वाट्स इन दिस रूटीन टुडे। वी आर स्लोली रियलाइजिंग कि अब हमारी चेस्ट नहीं, बैक भी बहुत बढ़िया तरीके से बन रही है इन दिस सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी। एंड नाउ आई थिंक आई एम जस्ट गोना डू सम एब्स। टाइम मिला तो साइड्स भी कर लेंगे, बट इट इज़ गुड। आज का वर्कआउट काफ़ी बढ़िया गया है। So the workout was absolutely fabulous. हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया एब्स करने में। पूरा वर्कआउट का रूटीन बढ़िया गया है। आई थिंक कल का रेस्ट डे बहुत ज़्यादा बढ़िया जाने वाला है। एनीवेज, हमें टाइम नहीं मिला साइड्स करने का बिकॉज एनर्जी नहीं है अब। सो वी आर गोइंग टू एंड टुडेज वर्कआउट। आई एम जस्ट गोना स्ट्रेच अ लिटिल, बट बिफोर दैट यू नो इट इज़ टाइम फॉर सम फ्लेक्स टाइम बेबी। Physical win of the day is fucking achieved, babies. So another day has passed by and Ishan has made 0 approaches. I think I discussed this in therapy today as well. थोड़ा सा refuel करने की ज़रूरत है. You're just feeling too low on energies and tomorrow's going to be about just that. So that's the plan. Hopefully we'll refuel and feel more social as well at the same time. I'm gonna head home and end today. देखो थोड़ा बहुत दिन बचा है, कैसा लगता है तुम्हें?
I am also going to achieve the mental win of the day, which is probably making me mental as well. इसके बाद अब हम डिनर करेंगे एंड मोस्ट लाइकली आई वांट टू वॉच अ मूवी टुडे एज वेल. कोई बढ़िया सी मूवी देखेंगे. इवन दो इट्स लेट भाई, अब क्या फ़र्क पड़ता है, कल तो हमने रेस्ट ही करना है ना. सो या दैट्स द प्लान. आई एम एक्साइटेड फॉर टुमारो. I know exactly what all I want to do tomorrow. You guys are going to see it in a short form vlog as well. But yeah, I think that is it for day 59 of our self-improvement journey. I hope you guys liked it. Keep improving. I hope to see you in the next one.